हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानने वाले हैं। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो चलिए देखते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो किन्हीं भी संख्याओं को जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो वे परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, जहां पर p और q क्या है, ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता होगा। इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक, यानी कि पूरा पूरा अंक, कोई भी दशमलव में ना हो। ठीक है, यानी कि पूरा हो, 10 है तो 10 हो, 10.2 ना हो, 3 ना हो, पूरा का पूरा अंक हो, उसे हम बोलते हैं पूर्ण अंक, पूर्णांक। ठीक है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, ऐसे ही ये इंफिनिटी तक जाएगा। ऐसे ही इधर -1, -2, -3, इसको हम नंबर लाइन पे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये इधर माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुए आपके पूर्णांक। और इनको अगर हम p बटे q के रूप में लिख दें, जैसे कि 2/3, ये क्या हो जाएगी, एक आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। 1/2 माइनस में भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि -3/4, -7/9। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परंतु इसकी एक शर्त भी है, बटे में 0 ना होना चाहिए। अगर 0 आ गया, इस q की जगह पर 0 आ गया, तो क्या होगा, अगर हमने 1/0 लिख दिया, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। मतलब ये इंफिनिटी हो जाएगा, और इंफिनिटी तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है। इंफिनिटी तो अनंत मान होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखते हैं डेफिनेशन से। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जिसके उदाहरण है √2, √3, √5, ये सब। अब आप बोलोगे सर लिख तो सकते हैं ना, √2 बटे, अगर हम इसके कुछ भी लिख दें तो लिख तो दिया p बटे q के रूप में हमने। नहीं लिखा भैया, क्योंकि इसकी शर्त ये होती है कि यहाँ पर भी इंटीजर होना चाहिए और यहाँ पर भी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि बटे में जो है ये 5 है, ये तो इंटीजर है, लेकिन क्या √2 इंटीजर है? नहीं है। क्या आपको इसका मान पता है? इसका मान होता है, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 एंड सो ऑन, ऐसे ही इंफिनिटी तक चलती जाती है। तो क्या ये एक पूर्णांक लग रहा है आपको? नहीं ना। तो इसीलिए हम इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसकी कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। ये ऐसी ही अंडर रूट वाली जितनी भी संख्याएं हैं, जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो सभी क्या होंगी, आपकी अपरिमेय संख्या। आप बोलोगे अगर क्या 9 एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि 9 को तो हम इसका स्क्वायर रूट हटा सकते हैं ना, और 9 को हम 3 लिख देंगे। तो 3 एक एग्जैक्ट नंबर है, ये एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। तो हम 3 को तो लिख सकते हैं, 3/1 लिख दो, p बटे q के रूप में हमने लिख दिया ना। तो ये तो एक हो गई पूर्णांक, और ये एक हो गई परिमेय संख्या। ठीक है, तो जितनी भी ऐसी संख्याएं होंगी जिनका जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जिसका वर्गमूल हम नहीं ले सकते, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे कि √3 हो गई, √5 हो गई, √7 हो गई, √11 हो गई। ठीक है, ये सब क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। और अपरिमेय संख्या में आप कुछ भी जोड़ दो या कुछ भी घटा दो, वो भी एक अपरिमेय संख्या ही मिलने वाली है। जैसे कि मैं लिखूं 1 + √2 लिख दूं अगर मैं, तो क्या एक परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि जब 2 की ही कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे हम, 1 प्लस, जैसे कि इसकी वैल्यू थी 1 + 1.414, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2.414 हो जाएगा, और ये ऐसे ही अनंत तक चलती चली जाएगी। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या मिलने वाली है। तो दोस्तों, जितनी भी ये अंडर रूट वाली संख्याएं होती है, उसके अंदर आपकी अभाज्य संख्या रखी हुई हो, तो क्या होगी, वो हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि √2, √3, √5, √7, यदि कभी भी इसके अंदर अभाज्य संख्या रखी हुई मिल जाए, तो भी क्या होगी आपकी, ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, और ये मैंने लिखा है पाई, इसको पाई बोलते हैं। ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी कभी अपनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, ये भी अनंत तक इसकी वैल्यू लाई करती है। ठीक है, तो ये हमने देखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम कैसे पहचानते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।